बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाक टीवी 24 के साथ मैं हूं जमाल अहमद। आपके साथ हमारे मुल्क में जो सहाफ़ी हैं उनकी एफिलिएशन है मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ। क्या ये सही है? सहाफ़ियों का काम आवाम की फ़लाह के लिए और आवाम के जो मसाइल हैं उनको उजागर करना, ना कि वो जो सियासी जमातों के जो सियासी लीडरान हैं, जो सियासी क़यादत के बंदे हैं, उनको सपोर्ट करें। मेरे साथ एक यंग सहाफ़ी जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो जानते हैं कि सहाफ़ी जो ये कर रहे हैं ये सही है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर खालिद इनका, मुझे ये बताएंगे जो सहाफ़ी हैं इनकी एफिलिएशन है मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? मेरा यही ओपिनियन है कि ये एक तो बहुत ही अजीब सी चीज़ कोई मेरे सामने आई है कि सहाफ़ी जो है जर्नलिज़म पढ़ रहे होते हैं, अपनी एजुकेशन के लिए पढ़ते हैं, अपनी नेशन के लिए पढ़ते हैं, अपने कंट्री के लिए पढ़ते हैं कि हम लोगों को वेल एजुकेट करेंगे, उनको सही गलत के बीच में दरमियान में फ़ैसला करना बताएंगे, सिखाएंगे। लेकिन जहाँ बात आ जाती है नौकरियों की, वहाँ पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद हर शख्स, चाहे वो जर्नलिस्ट है, वो चाहे किसी भी जो है वो शोबे से उसका ताल्लुक़ है, वो पिघल जाता है, फिसल जाता है और हर गलत हथियारों के हथकंडों के ऊपर जो है वो अपनी तमाम चीज़ें बयान करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जर्नलिस्ट जो है उसका एक काम है कि वो एक न्यूट्रल जो है रह कर फ़ैसला करे, नॉट आइदर कि वो गवर्नमेंट की तरफ जाए, अपोजिशंस की तरफ जाए, चैनल्स की सुने। ये कैसा जर्नलिस्ट है जिसको एक स्क्रिप्ट दी जाती है चैनल में, 10 मिनट पहले वो वहाँ मौजूद होता है, उसको वो स्क्रिप्ट पकड़ाते हैं और उसको बताते हैं कि आपने ये पढ़ना है, ये लिखना है, इस सवाल से इस हद तक आपने आगे नहीं जाना, वरना आपके ऊपर बहुत से आपके बाप बैठे हैं जो आपको सुधार देंगे। आप देखें, अभी हम रिसेंट टाइम में देखें कुछ चैनल्स हैं जो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने एक तनकीद ही करनी है। मैं नाम भी लेता हूँ, हम देखते हैं हामिद मीर साहब हैं और बहुत सारे। उसके अलावा गवर्नमेंट जितना भी बुरा काम करे, कुछ सहाफ़ियों ने गवर्नमेंट पर बुराई नहीं करनी। ये क्यों है आप जर्नलिस्ट में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ना बेसिकली जो चैनल्स हैं ना वही बिके हुए हैं। जो हमारे बड़े चैनल्स हैं वही बिक जाते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जैसा ARY है, उसने गवर्नमेंट ने ओल्ड पटांग जो भी काम करने उसने कहना नहीं जी, इसने PTI ने बिल्कुल ठीक किया। जिसका हमने 2018 नहीं, उससे पहले 2018 में धरना था, जो हमने देखा कि उस टाइम भी तमाम चीज़ें वो उनके सपोर्ट में जा रहे थे। अगर वो यहाँ पर जो है वो चीज़ें तोड़ फोड़ कर डी चौक से भी आगे निकल गए तो ARY वालों ने उनको सपोर्ट किया। दूसरी तरफ से जियो वाले, उन्होंने कभी सपोर्ट ही नहीं करना, उन्होंने नवाज शरीफ की रट छोड़नी ही नहीं है। तो हमारे बेसिकली ये चैनल्स के अंदर जो है ना वो क्लैशेज़ आ चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे जो चैनल्स के अंदर मौजूद जर्नलिस्ट होते हैं उनके अंदर पर्सनालिटी क्लैशेस आ जाते हैं। वो अगर उनके अपनी देखभालने सुनने सूंघने तक की जो है वो ना वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और वो वही कहते हैं जो उनको चैनल कहता है, वो रट्टू तोता की तरह जो है वो बैठ जाते हैं अपने शो पे बयान करने लग जाते हैं। आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अब हायर कर लिए हैं बंदे जो अपने मुख्तलिफ चैनल्स में रखे हुए हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि एंकर्स तमाम बिक चुके हैं। आप मुझे ये बता दें कि नदीम मलिक जो लोग कहते हैं बहुत ही खरी और सच्ची बात करता है, किसने कहा है? वो सामने उसके जो है वो LED वो लगी होती है 3D, जिससे वो पढ़ के जो है वो बोल रहा होता है। कहाँ के हैं ये एंकर्स, कहाँ के हैं ये जर्नलिस्ट जिनको जो है वो बात करने की तमीज़ नहीं है, जो बाहर निकल के अपने आप को क्या समझते हैं? सिर्फ बोलना काम नहीं होता। इनको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि अगर आप हुकूमत के हाथों बिके हुए हैं या अपोजिशन के हाथों बिके हुए हैं या आपके चैनल्स बिके हुए हैं, आपको स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, तो आप खुदा का वास्ता है उस आवाम की बात करें। हम प्रोमोज में आता है हम भूखी आवाम की बात करेंगे, क्या खाक भूखे आवाम की बात आप कर रहे हो जो खुद आवाम को लूटने पे लगे हुए? बिल्कुल, लास्ट में अभी PDM का आपके सामने सूरत हाल है। चैनल्स फिर भी बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। मैं फिर नाम ले रहा हूँ, हामिद मीर साहब और 7-2-3 और हैं जो PDM के सपोर्ट में है और उनको अब इसमें से भी अच्छा क्या निकाल रहे हैं। PDM आवाम के मफाद में नहीं थी, मगर इन सहाफ़ियों का PDM को इतना सपोर्ट करना लास्ट में किस चीज़ पर जाता है ये बात? अब आप पहली बात तो ये है ना कि PDM बनी थी कि आप ये गवर्नमेंट को गिरा सकें किसी तरीके से, ठीक है। वो ना भूखी आवाम का उनको कुछ था, ना जो है वो किसी लाचार बेचार किसी का उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो महज बनी थी कि मरियम नवाज़ पावर में, जरदारी ने उधर से अपनी गेमें चलाई हुई थी, मौलाना फजल रहमान बेचारे को हलवा खिला के हमेशा साइड पे करा देते। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। जो चैनल इस चीज़ को प्रमोट करे, हाँ, वो जो मरियम की क्लिप बार बार चला देते हैं, क्या है उसमें? क्या उसमें इतनी अच्छी शानदार जो एजुकेटेड बात हुई हुई है जिसको आप बार बार चला रहे हैं? ऐसा उसमें मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आया। या उस पर अपने चैनल्स को हाइप क्रिएट करने के लिए या बार बार एक जब उनको कुछ नहीं मिलता ना तो PDM पे बात करने बैठ जाता है। PDM में ऐसा कुछ था ही नहीं। मुझे तो लगता है कि PDM आपके सामने है, महज एक साजिश थी और गवर्नमेंट ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर यूँ गिरा दिया। अब चैनल चाहे जो भी बोले या जर्नलिस्ट कुछ भी चले, जो एंकर जिनके अब TV पर नहीं चल रही, TV पर उनका टाइम खत्म हो रहा है, लाइक वो एजेड हो रहे हैं, अब वो YouTube पर आके शुरू हो गए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगी कि अच्छा खासा 60-70 साल तुम लोग कमा चुके हो, सुकून करो, घर बैठो, अपने बच्चों को खिलाओ, उनको आगे बढ़ने दो। क्या ज़रूरत है यंग नेशन की? मुझे समझ नहीं आता कि ये हम एक तो हमारे मीडिया में मुझे ये बात समझ नहीं आती कि लड़कियों को हरासा करने की वजह,
ठीक है। दूसरी वजह ये कि आप जो है यंग टैलेंट को आगे क्यों नहीं आने देते, आप क्यों 72 साल का पाकिस्तान पढ़ाने पे लगे हुए हैं, क्योंकि हमने फ्यूचर प्लानिंग करनी है, बाहर में मर मर के पास्ट में नहीं जाना। तो मैं यही कहूँगी कि आप जो है खुददारा अपने दिमाग खोले, चैनल्स वालों को भी यही कहूँगी कि लड़कियाँ यहाँ पर बिकने नहीं आती, वो काम कर रही हैं, उनको काम करने दें। और यूट्यूब चैनल उन लोगों के लिए है जो कि अपना कुछ टैलेंट प्रमोट करना चाहते हैं, ना कि उन लोगों के लिए जो टीवी स्क्रीन की जीनत बने रहे हैं 50-50, 25-25 साल और अब आके वो यूट्यूब पे बैठ जाएं, खुदारा अपने घरों में बैठे अल्लाह अल्लाह करे, दैट्स इट। और इसी सहाफ़ियों का काम है आवाम की फ़लाह के लिए, आवाम के जो मसाइल उनको उजागर, ना कि अपने सियासी कामों को खुशियाँ दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो